जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुक, इनके पद बंधन के नाशे विघ्न। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज की कथा में श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 8 के 7वें श्लोक पर साधक संजीवनी टीका के आधार पर चर्चा करेंगे। पूर्व में बताया गया कि अंतकाल में जिस भी भाव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़ता है, वह उस भाव से सदा भावित होता हुआ उसको ही प्राप्त होता है, अर्थात उस योनि में चला जाता है। तो प्रभु आगे कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मामे विशस्य संशयम्। तो यहाँ प्रभु अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु, तो यहाँ पदों का संबंध केवल स्मरण से ही है, युद्ध से नहीं है, क्योंकि युद्ध सब समय में निरंतर हो नहीं सकता। कोई भी क्रिया निरंतर नहीं हो सकती, प्रत्युत समय समय पर ही हो सकती है। कारण कि प्रत्येक क्रिया का आरंभ और समाप्ति होती है। यह बात सबके अनुभव की है, परंतु भगवत प्राप्ति का उद्देश्य होने से भगवान का स्मरण सब समय में होता है, क्योंकि उद्देश्य की जागृति हर समय रहती है। सब समय में स्मरण करने के लिए कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक कार्य में समय का विभाग होता है। जैसे यह समय सोने का है, यह समय जागने का है, यह समय नित्य कर्म का है, यह समय जीविका के लिए काम धंधे का है, यह समय भोजन का है, इस तरह आदि आदि। परंतु भगवान के स्मरण में समय का विभाग नहीं होना चाहिए। भगवान को तो सब समय में याद रखना चाहिए। तो यहाँ युद्ध च कहने का तात्पर्य था कि यहाँ अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य कर्म है, जो उसको स्वतः प्राप्त हुआ है। ऐसे ही मनुष्य को कर्तव्य रूप से जो प्राप्त हो जाए, उसको भगवान का स्मरण करते हुए करना चाहिए। परंतु उसमें भगवान का स्मरण मुख्य है, कर्तव्य कर्म गौण है। स्मरण के पीछे स्मरण होता रहे, अर्थात निरंतर स्मरण होता रहे, अनुस्मर। दूसरा अर्थ यह है कि भगवान किसी भी जीव को भूलते नहीं। जब भगवान वर्तमान में सबको जानते हैं, तब भगवान का संपूर्ण जीवों का स्मरण करना स्वाभाविक हुआ। अब यह जीव भगवान का स्मरण करे तो इसका बेड़ा पार है। भगवान के स्मरण की जागृति के लिए भगवान के साथ अपनापन होना चाहिए। क्या? यह अपनापन जितना ही दृढ़ होगा, उतना ही भगवान की स्मृति बार बार आएगी। तो आगे प्रभु अर्जुन से कहते हैं, मयि अर्पित मनोबुद्धि, मेरे में मन बुद्धि
अर्पित कर। इसका अर्थ है कि मन से भगवान का चिंतन, बुद्धि से परमात्मा का निश्चय किया जाए, परंतु इसका वास्तविक अर्थ है कि मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर आदि को भगवान के ही मानना, कभी भूल से भी इनको अपने न मानना। कारण कि जितने भी प्राकृतिक पदार्थ हैं वे सबके सब भगवान के ही हैं। उन प्राकृतिक पदार्थों को अपना मानना ही गलती है। साधक जब तक उनको अपना मानेगा तब तक वे शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि उनको अपना मानना ही खास अशुद्धि है और इस अशुद्धि से ही अनेक अशुद्धियाँ पैदा होती हैं। वास्तव में मनुष्य का संबंध केवल प्रभु के साथ ही है। प्रकृति और प्रकृति के कार्य के साथ मनुष्य का संबंध कभी था नहीं, है नहीं और रहेगा भी नहीं। अतः कारण कि मनुष्य साक्षात परमात्मा के सनातन अंश है, साक्षात परमात्मा का सनातन अंश है, अतः उनका प्रकृति से संबंध कैसे हो सकता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह मन और बुद्धि को भगवान के ही समझकर भगवान के अर्पण कर दे, फिर उसको स्वाभाविक ही भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि प्रकृति के कार्य शरीर, मन, बुद्धि आदि के साथ संबंध जोड़ने से वह भगवान से विमुख हुआ था। वे प्राकृतिक पदार्थ अतः साधक उन सब पदार्थों को ईश्वर के ही मानकर ईश्वर के अर्पण कर दे, तो उनका हम भगवान के ही थे और भगवान के ही रहेंगे, ऐसा भगवान के साथ नित्य संबंध जागृत हो जाएगा। मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तू मेरे ही को प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इस तरह भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मेरे में मन बुद्धि अर्पण करने वाला होने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कारण कि मैं तुझे नित्य प्राप्त हूँ। अप्राप्ति का अनुभव तो कभी प्राप्त न होने वाले शरीर और संसार को अपना मानने से, उनके साथ संबंध जोड़ने से होता है। नित्य प्राप्त तत्व का कभी अभाव नहीं हुआ, न हो सकता है। अगर तू मन बुद्धि और स्वयं को मेरे अर्पण कर देगा तो तेरा मेरे साथ जो नित्य संबंध है वह प्रकट हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। स्मरण तीन तरह का होता है, एक बोधजन्य, दूसरा संबंधजन्य और तीसरा क्रियाजन्य। बोधजन्य स्मरण का कभी अभाव नहीं होता। जब तक संबंध को न छोड़ें तब तक संबंधजन्य स्मरण बना रहता है और क्रियाजन्य स्मरण निरंतर नहीं रहता। तो बोधजन्य स्मरण के बारे में बताते हैं कि अपना जो होनापन है उसको याद नहीं करना पड़ता, परंतु शरीर के साथ जो एकता मान ली है वह भूल है। यह बोध होने पर भूल मिट जाती है, पर अपना होनापन स्वतः सिद्ध रहता है। आगे बता रहे हैं, अगर
नष्ट होने वाला भाग विवेकपूर्वक सर्वथा त्याग कर दें तो अपने होनेपन का स्पष्ट बोध हो जाता है। यह बोधजन्य स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है, कभी नष्ट नहीं होता, क्योंकि ये स्मरण अपने नित्य स्वरूप का है। आगे कहते हैं संबंधजन्य स्मरण जिसको हम स्वयं मान लेते हैं वह संबंधजन्य स्मरण है। जैसे शरीर हमारा है, संसार हमारा है, ये माना हुआ संबंध तब तक नहीं मिटता जब तक हम ये हमारा नहीं है ऐसा नहीं मान लेते। परंतु भगवान वास्तव में हमारे हैं। हम माने तो हमारे हैं, नहीं माने तो भी हमारे हैं, जाने तो हमारे, नहीं जाने तो भी हमारे, हमारे दिखें तो हमारे, हमारे नहीं दिखें तो भी हमारे। हम सब उनके अंश हैं, वे अंशी हैं। हम उनसे अलग नहीं हो सकते और वे हमसे अलग नहीं हो सकते। जब तक हम शरीर संसार के साथ अपना संबंध मानते हैं तब तक भगवान का यह वास्तविक संबंध स्पष्ट नहीं होता। जब हम शरीर और संसार के संबंध का अत्यंत अभाव स्वीकार कर लेते हैं तब भगवान का नित्य संबंध स्वतः जागृत हो जाता है। फिर भगवान का स्मरण नित्य निरंतर बना रहता है। एक होता है क्रियाजन्य स्मरण। क्रियाजन्य स्मरण अभ्यासजन्य होता है। जैसे स्त्रियां सिर पर जल का घड़ा रखकर चलती हैं तो अपने दोनों हाथों को खुला रखती हैं और दूसरी स्त्रियों के साथ बातें भी करती हैं, परंतु सिर पर रखे घड़े की सावधानी निरंतर रहती है। जैसे नट रस्से पर चलते हुए गाता भी है, बोलता भी है, पर रस्से का ध्यान निरंतर रहता है। जैसे ड्राइवर मोटर चलाता है, हाथ से गियर बदलता है, हैंडल घुमाता है और मालिक से बातचीत भी करता है, पर रास्ते का ध्यान निरंतर रहता है। ऐसे ही संपूर्ण क्रियाओं में भगवान को निरंतर याद रखना ये अभ्यासजन्य स्मरण है। इस अभ्यासजन्य स्मरण के भी 3 प्रकार हैं। पहला, संसार का कार्य करते हुए भगवान को याद रखना। इसमें सांसारिक कार्य की मुख्यता और भगवान के स्मरण की गौरता रहती है। अतः इसमें यह भाव रहता है कि संसार का काम बिगड़े नहीं, ठीक तरह से होता रहे और साथ साथ भगवान का स्मरण भी होता रहे। दूसरी बात यह है कि भगवान को याद रखते हुए संसार का कार्य करना। इसमें भगवान के स्मरण की मुख्यता और सांसारिक कार्य की गौरता रहती है। इसमें भगवान के स्मरण में भूल न हो यह सावधानी रहती है और संसार के काम में भूल भी हो जाए तो उसकी परवाह नहीं होती, कारण कि साधक में यह जागृति रहेगी कि संसार का काम सुधर जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं, बिगड़ जाए तो भी अंत में रहेगा नहीं। इसलिए इसमें भगवान के स्मरण की भूल नहीं होती। तीसरा यह है कि कार्य को भगवान का ही समझना। ठीक, इसमें काम धंधा करते हुए भी एक विलक्षण आनंद रहेगा, क्योंकि यह कार्य किसका है कि भगवान का है।
देखो मेरा अहोभाग्य है कि मैं भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान की ही सेवा करता हूँ, अतः इसमें भगवान की स्मृति विशेषता से रहती है। जैसे कोई सज्जन अपनी कन्या के विवाह कार्य के समय कन्या के लिए तरह तरह की वस्तुएं खरीदता है, तरह तरह के कार्य करता है, अनेक व्यक्तियों को निमंत्रण देता है, परंतु अनेक प्रकार के कार्य करते हुए भी कन्या का विवाह करना है, यह बात उसको निरंतर याद रहती है। यह कार्य किसका है? कन्या के विवाह का। कन्या में भगवान के समान पूज्य भाव पूर्वक संबंध नहीं होता, तो भी उसके विवाह के लिए कार्य करते हुए उसकी निरंतर याद रहती है। फिर भगवान के लिए कार्य करते हुए भगवान की पूज्य भाव सहित अपनेपन की मीठी स्मृति निरंतर बनी रहे, इसमें कहना ही क्या है। इस तरह भगवत संबंधी कार्य दो तरह का होता है, एक स्वरूप से, एक भाव से। स्वरूप से कैसा है? भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना, भगवान की लीला का स्मरण, चिंतन, पठन पाठन आदि करना, यह स्वरूप से भगवत संबंधी काम है। फिर बताते हैं भाव से क्या है। संसार का काम करते हुए भी जब सब संसार भगवान का है, तब तो संसार का काम भी भगवान का ही काम हुआ। ठीक, इसको भगवान के नाते ही करना है, भगवान की प्रसन्नता के लिए ही करना है। इस काम से हमें कुछ लेना नहीं है। भगवान ने हमें जिस वर्ण में पैदा किया, जिस आश्रम में रखा, उसमें भगवान की आज्ञा के अनुसार उचित काम करना है। ऐसा भाव रहने से वह काम सांसारिक होने पर भी भगवान का हो जाता है। इस तरह वास्तव में भक्त स्वयं भगवान के अर्पित होता है। स्वयं अर्पित होने से मन, बुद्धि आदि सर्वस्व अपने आप अर्पित हो जाते हैं। जब उसने मान लिया मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तब स्वतः ही मन, बुद्धि आदि अपने आप ही अर्पित हो गए। सर्वस्व भगवान के अर्पित होने से सर्वस्व नहीं रहता, प्रत्युत केवल भगवान रह जाते हैं। इस तरह से इसकी चर्चा की गई। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।